राधे राधे प्यारे बच्चों, आपको स्वागत है हमारे चैनल लक्ष्य क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक समथिंग क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ बच्चों, यदि इसके दो पार्ट है पहले क्वेश्चन के 6 के। यदि ए इक्वल टू इतना है तो सत्यापित कीजिए ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई रहेगा। तो चलो हमारे पास ए क्या दे रखा है, हमें ए ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन है? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अगर मैं इसका डैश निकालूं तो डैश क्या निकलेगा? अपोजिट करना बस, जस्ट लेट हुए खड़ा कर दो, जो खड़े हुए उनको लिटा दो। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे करके इसको ऐसे लिख दिया। देखो कॉस साइन आगे माइनस का। ओके, अब इसको लिटा के लिख दो, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिख दो, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब मुझे बताना बच्चों कि ए इंटू ए डैश करना, करो यहाँ पर ए इंटू ए डैश। तो देखो ए मेरे पास क्या है? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, डॉट कनेक्ट के साथ करना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस। अब हमने आपको बताया था कैसे करते हैं इसको। देखो क्वेश्चन, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, इसका इसमें करना, पहला नंबर बनेगा। यस नो, मैंने किया साइन कॉस का कॉस में किया तो क्या आएगा? कॉस अल्फा स्क्वायर। अब इसका इसमें करूंगा तो प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखो नेक्स्ट नंबर बनेगा इसका इसमें। देखो बच्चों, पहले बच्चों इस सारे का यहां से इस सारे में सभी में किया तो एक नंबर बना, है ना। अब इसका इसमें करूंगा, सेकंड नंबर बनेगा कॉस इंटू माइनस साइन, पहले इसको लिख दिया, उनको दिक्कत नहीं है, इसको कॉस अल्फा। अब इसका इसमें सेकंड वाले में प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। बताओ बच्चों यहाँ तक। अब सेकंड कंडीशन इसका इसमें करना है तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस इसका इसमें करेंगे कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब नेक्स्ट आ जाओ, इसका इस सारे में करना है माइनस माइनस प्लस प्लस, हम लगाते नहीं है, साइन स्क्वायर अल्फा, इसका इसमें करो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और आपने क्लास 10 में पढ़ा था बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता था? 1। यस या नो? आपने पढ़ा था क्लास 12 में, वो 11th में पढ़ा होगा। क्या होता था? ये होता था 1। अब मैंने इसका यूज कर रहा हूँ, इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए मैं यहाँ ओनली लाइन में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस माइनस कट 0 माइनस और प्लस 0, ये दोबारा से 1। अब हमें तो ये तो प्रूफ करना था। आप देखो यहाँ पर हम ऊपर दे रखा है ऑलरेडी 1, इसका मतलब बच्चों यही है 0 1 0 0 1, ये हम प्रूफ लगाना। तो यही होता है, इसलिए बोलते हैं हम इकाई, आप भी बोलते हैं। ये हो गया। अब सेकंड वाला पार्ट मैं यहाँ पे दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। प्यार बच्चों, क्वेश्चन 6 का मैं सेकंड वाला पार्ट यहाँ पर लिख लिया। सेम क्वेश्चन है, पहले तो हमें दे रखा है ए देखा इतना, और हमें निकालना है ए इंटू ए डैश इक्वल टू आई। आई क्या होता था मैंने आपको बताया था, आई मतलब 1 0 1 0, इसके इक्वल लिखना। तो चलो, तो हमें डैश नहीं पता तो हम डैश निकालना, ए डैश इक्वल टू क्या होगा मेरे पास? साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा माइनस माइनस साइन अल्फा, सॉरी साइन नहीं आएगा। देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, देखो यहाँ पे देखो साइन कॉस आ गया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, या ऐसे इसको लिख दो, कोई फर्क सेम ही आता था मतलब, ठीक है। तो निकालें, हमें निकालना है कि ए डैश इंटू क्या आता है। तो ए क्या है मेरे पास? आप बोलोगे साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। दूसरा क्या पार्ट क्या है इसका? इंटू करना मुझे, साइन डैश ही तो है, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो चलो करें मल्टीप्लाई। अब इसका मल्टीप्लाई क्या होगा आप जानते हो अच्छे से, हम जानते हैं ए डैश ए चल रहा है मेरे पास, ठीक है। तो इसका इसमें करेंगे, हम किस में करेंगे? हम इसका इसमें करेंगे। ओहो गलत लिख दिया, ये यहाँ आगे भी लिख दिया थोड़ा सा। चलो तो देखो, क्या मुझे इसका मल्टीप्लाई इसमें तो करना है, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर
अल्फा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा। अब नेक्स्ट नंबर आएगा, इसका इसमें करना है माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सेम इसका इसमें करना है प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट माइनस साइन माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। नेक्स्ट आया ये वाला, इसका इसमें करना सेम माइनस माइनस प्लस, सॉरी कॉस स्क्वायर स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर। पहले वाले क्वेश्चन है तो ये कट जाएगा, ये कटेगा, यहाँ आया 1 1 0 0 1। अब ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने यहाँ लिखता हूँ, आप इसको लिख लो। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट है, मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिख लिया है। पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए एक सममित आव्यूह है। देखो कहने को हमें क्या सिद्ध करना है, मेन तो ये समझते हैं, हमसे कह रहा है कि हमें सिद्ध करना है कि जो ए है ना वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए डैश के इक्वल आना चाहिए। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो ये क्वेश्चन ठीक रहेगा। अब देखो आप तो पहले तो बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को बता सकते हो कि सममित है या असममित है। देखो पहली बात थोड़ा याद है, मैं रफली रफ ले रहा हूँ, उसके हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास सममित और विसम्मित वाला, तो आपको क्या करना है, हमेशा ये देखना है यहाँ पर कि देखो जो भी मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स कोई भी हो, आपको समझ पड़ता हूँ कि विकर्ण में कुछ भी होना चाहिए। पहली बात ध्यान रखो स्क्वायर ऑफ भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ लिख लिया मैंने, कुछ भी लिख लिया 0 4 5 विकर्ण में लिख लिया, यहाँ लिख लिया मैंने 3 -4 5। यहाँ पर सेम इसी ऑर्डर से सेम चलने चाहिए तीनों नंबर, 3 -4 और यहाँ पर क्या है 5, तो सममित होगा। ये कुछ भी हो चलेगा पर ये सेम, देखो इधर से ले लो 5 -4 3 5 -4 3 सेम होना चाहिए। अब ऐसे ही आप इसको देख के बता सकते हो क्या सममित असममित। देखो विकर्ण कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, विकर्ण पे ध्यान देते हैं थोड़ा पहले तो हम, विकर्ण हमारे पास ये है तो हमें ये कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली सिर्फ सममित के लिए। देखो -1 5 1 -1 5 1 है या नहीं, तो ये सममित है। अब मैं आपको प्रूफ कर दिखा देता हूँ एक बार सममित है या नहीं। देखो तो मैं ए डैश निकालूं इसका, तो ए डैश क्या निकलेगा, इसका ए डैश निकलेगा -1 सॉरी 1, इसको ऐसे करना है मुझे, लीड हुए इसको इसमें चेंज करना है, तो -1 -1 5 -2 2 एंड 1 5 1 एंड 3। अब मैच करना जरा आप, देखो सेम है या नहीं। ये देखो ए डैश है, ये ए है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, सेम टू सेम आया नहीं। आपको एक बात ध्यान रखनी है हमेशा कि सममित के लिए विकर्ण कुछ भी हो ये सेम रहनी चाहिए, -1 -1 5 5 2 1 1 तो सममित। आप बोल दोगे अतः ए इक्वल टू ए डैश, ये हमारा आंसर। सेम क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड में हमसे कह रहा है, तो सेकंड पार्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार। प्यारा क्वेश्चन सेकंड वाला पार्ट लिख लिया, क्या कह रहा है कि ए एक विषम सममित आव्यूह का, यानी हमें प्रूफ करना है कि ए जो है ना किसके इक्वल रहेगा, वो ए डैश के इक्वल रहेगा। सर इसकी थोड़ी ट्रिक बता दो हमें, ट्रिक क्या होती है इसकी, ट्रिक तो समझो जरा। कोई भी है आपके पास सममित आव्यूह, सममित या कोई विसम्मित आव्यूह, सममित की तो आपको बता दी मैंने, विसम्मित की समझो क्या होती है। देखो थोड़ा पेज ले लेता हूँ फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मेरे पास मैंने ये ले लिया, मुझे प्रूफ करना है कि ए जो है ना क्या है, विसम्मित है। तो चेक करने के बिना पेन उठाए क्वेश्चन मैंने लिखा, कंडीशन पहले याद रखो कि विकर्ण हमेशा 0 होने चाहिए, है ना। किसकी प्रॉपर्टी है, विसम्मित के लिए। अगर विसम्मित कोई आव्यूह हो तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, विकर्ण हमेशा 0 होना चाहिए। यहाँ कुछ भी ले लो आप, -4 3 2 ले लिया, अब उसका नंबर सेम पर साइन अपोजिट, नंबर सेम बट साइन अपोजिट होना चाहिए साइन। तो ये है किसका, माइनस का, तो यहाँ किसका है प्लस का, ये किसका है प्लस का, तो यहाँ पर अरे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, माइनस का होना चाहिए। यहाँ किसका माइनस का, तो ये प्लस का। देखो सेम एक और आप भी बताओ, जैसे मैंने ये लिखा यहाँ पर विकर्ण हमेशा 0 होना चाहिए, -4 5 3 तो यहाँ पर 3 4 -5 साइन जस्ट अपोजिट, नंबर सेम साइन जस्ट अपोजिट। अब बताओ क्या मुझे बता सकते हो सममित विसम्मित है ये। देखो यहाँ पर 0 0 है, ठीक है, 1 -1 -1 1 1 -1 अपोजिट है, विसम्मित 100% होगा। पर मैं आपको एक बार प्रूफ कर दिखा देता हूँ। देखो मैं लिखा ए डैश, तो ए डैश क्या रहेगा, 0 -1 1 1 0 -1 1 -1 0। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ बच्चों तो क्या रहेगा मेरे पास, अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास माइनस, सबके साइन चेंज होंगे, हाँ है ना, 0 1 -1 -1 0 1
-1 1 0। क्या आप देख पा रहे हो ये क्या है? देखो 0 1 -1 -1, यहाँ कैसे गड़बड़ हो गया? अरे गलत कर दिया, यहाँ पर साइन उल्टा करना था। हाँ, ये ऐसे किया, यहाँ माइनस आएगा, माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज होगा, माइनस गलती माइनस लिखना भूल गया है ना। 0 0 -1 सॉरी 0 कैसे ये वाला कंपेयर करना है, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1, क्योंकि हमें साइन चेंज होगा उल्टा। देखो थोड़ा ध्यान दो कि यहाँ पर मुझ पे गलती से लग गया साइन, ये वाला साइन गलती से लग गया, जस्ट अपोजिट ये लग गया गलती से ये वाला साइन, है ना। देखो दोबारा ध्यान दो, एक बार मैंने कैसे बताया आपको, कि मैंने बताया कि आपको कि इसका डैश निकाला मैंने, 0 -1 1 1 0 -1, ठीक है, -1 1 0। अब इसमें तुमने माइनस कॉमन लिया तो सारे साइन चेंज होंगे इसके, माइनस कॉमन 0 1 -1 -1 0 1 माइनस हट गया यहाँ से, तो 1 -1 0, ये हो गया। अब ये क्या आप देख पा रहे हो कि ये ए डैश, जो ए मेरा किसके इक्वल आ रहा है, ए डैश माइनस ए के इक्वल है या नहीं, ये हमारा विषम बता दी। ट्रिक्स ध्यान रखो, ट्रिक माइंड में कि 0 होने चाहिए, सारे कंपोनेंट्स 0 हैं। उसके बाद ये बचे 3 सेम टू सेम होनी चाहिए, देखो 1 1 1 1 1 1, बट साइन अपोजिट, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का होना चाहिए, माइनस है तो प्लस होना चाहिए, ठीक है। देखो प्लस का है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, इसका मतलब विषम है, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, आप इसको लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसमें 2 पार्ट है, हमें करना है कि ए प्लस ए डैश एक सममिताव्युह है, ए माइनस ए डैश एक विषमताव्युह है। तो पहले तो मुझे डैश निकालना पड़ेगा, तो दोनों में डैश की जरूरत होगी। तो ए दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है, 1 6 5 7। अगर यहीं से मैं डैश निकालूं तो डैश निकलेगा मेरे पास 1 6 5 7, ठीक है, डैश निकला। अब मुझे करना है एक बार ए प्लस बी और एक बार ए डैश माइनस बी, तो ए प्लस ए डैश निकालता हूँ मैं, है ना। तो क्या निकलेगा, देखो यहाँ पर 1 1 और 1 2 5 और 1 बताओ क्या निकलेगा, 5 सॉरी 1 और 1 2 5 और 6 11 6 और 5 11 5 और 7 14, ठीक है। देखो मैंने 1 और 1 2 5 और 6 11 6 और 5 11 7 7 14, ये निकला है ए डैश। अब ये बताओ मेरे पास सममित है विषमता है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि मैंने बताया था विकर्ण कुछ भी हो, जो नंबर बाद में सेम होना चाहिए तो सममित होगा, यहाँ भी 1 11 यहाँ भी 11 सममित है, और पॉजिटिव आ रहा है ऑफकोर्स तो सममित रहेगा। अब मुझे देखना है ए डैश में, यानी ये तो सममित हो गया। अब मैं निकालूं तो ए डैश निकालूं तो क्या रहेगा, तो ए माइनस ए डैश, तो ए क्या मेरे पास 1 6 5 7, माइनस करना, मुझे क्या माइनस करना है, मैं लिख यहाँ मैंने देखो डायरेक्ट कर दिया था, है ना, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, है ना, क्योंकि डिफरेंस है थोड़ा सा। 1 5 6 माइनस 1 5 माइनस 6 5, देखते हैं चलो, है ना। तो देखो क्या निकला, 1 में से -1 गया तो 0 निकला, आया ना, 5 -1 आया, 6 -6 0 आया, 1 7 -7 0 आया। 6 -1 1 आएगा, सॉरी यहाँ पर 6 -5 है ना, 5 है, 1 आया। अब देख पा रहे हो यहाँ पर 5 -1 आया। अब ये सममित है विषमता है ना, सममित है या विषमता, देखो यहाँ पर हमारे पास सेम है, देखो 0 आ रहा है विकर्ण, थोड़ा ध्यान दो, यहाँ माइनस का था प्लस का होना चाहिए, ये कंडीशन थी हमारे पास कि अगर माइनस का तो प्लस का होना चाहिए, प्लस का तो माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो विषमता है। तो इसे क्या लिखता हूँ मैं कि ए कॉमा ए डैश एक विषमित 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 आव्यूह है, हमें ये प्रूफ करना था। देखो यहाँ मुझे पता चल रहा है विषमित है सममित है, देखो विकर्ण के बाद जो भी होगा ऊपर नीचे अपोजिट होना चाहिए, यहाँ प्लस का 1 यहाँ माइनस का 1, ये 1 है 1, ठीक है 1 है, 6 में से 5 है तो 1 बचा, ओके। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम हल करते हैं, आप इसको लिख। तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर मैंने लिख दिया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन दे रखा है ए इक्वल टू दे रखा है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, तो ज्ञात कीजिए ए डैश। देखो इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ पर जैसे इसका उल्टा है तो विषमित आव्यूह है,
तो हमें प्रूफ करना है कि 1/2 a प्लस डैश तथा 1/2 a माइनस डैश ज्ञात करना हमें। तो ठीक है, हमें दो पार्ट निकालने हैं। तो पहले तो मैं इसका a डैश निकाल लूँ। तो a डैश मेरे को क्या निकलेगा बताओ? कुछ नहीं, उल्टा कर दो, 0 a b। ठीक है, नेक्स्ट इसका उल्टा किया मैंने, आ गया। अब इसका उल्टा करना है, माइनस a 0, इसका इसमें क्या, ये आ गया। इसका इसमें किया, देखो इसका किया, ये आ गया। इसका किया, ये आ गया ना, c, और माइनस b माइनस c और 0। ये निकला मेरे पास a डैश। तो मैं निकालना 1/2 a इंटू a डैश, a प्लस डैश, यानी 1/2 आधा करना है। पहले तो मैं a प्लस a डैश निकालता हूँ, क्या निकलता है। तो जोड़ दो इन दोनों को, देखो इसको और इसको जोड़ो, a को और a डैश को जोड़ो। मुझे a दे रखा है, एक बार दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पर, 0 माइनस 1 माइनस a माइनस b c 0 0 a b एंड c। चलो जोड़ा, तो देखो 0 और 0 0, a और a 0, माइनस b 0 a 0 0 एंड 0 0 0 0। अगर इसमें 1/2 से डिवाइड करूँ तो क्या निकलेगा? ये a प्लस a डैश 1/2 से में निकलेगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये तो निकला मेरे पास 1/2। अब मैं दूसरा निकाल, दूसरा पार्ट इसका निकाल दूँ यहीं पर आपके सामने। मैं निकालूंगा a माइनस a डैश, a माइनस a डैश निकालूँ। तो अब मुझे कंडीशन याद रखनी, क्या रखनी है आपको, कि मुझे इसमें से इसको माइनस करना है, यानी इसमें से इसको माइनस करना। साइन जस्ट अपोजिट रहेंगे। आपको ध्यान लिख दूँ मैं, a माइनस करके यहाँ लिख देता हूँ। चलो a माइनस a डैश जस्ट अपोजिट साइन रहेंगे। देखो मुझे इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना, यस या नो बोलो। मुझे इसको और इसको माइनस करना है, बस मुझे नहीं काम करना है। तो इसमें से इसको माइनस को करो, जस्ट साइन, 0 में से 0, a में से माइनस a, तो 2 हो गया, 2a, फिर माइनस प्लस हो जाएंगे ना, प्लस 2a। b में से c, 2c सॉरी 2b निकला। यहाँ नेक्स्ट आया a माइनस a, माइनस a में से माइनस a, माइनस 2a, यहाँ 0 आएगा, यहाँ आएगा 2 माइनस c माइनस c माइनस c क्या होगा, माइनस के, तो साइन प्लस का हो गया, 2c हो गया। अब तीसरा आया b माइनस b में से माइनस b, माइनस 2b, फिर उसके बाद c में से माइनस c में से c, माइनस 2c, यहाँ 0। ये बन गया मेरे पास। अगर मैं यहाँ सार में से 2 कॉमन ले लूँ, और a माइनस a डैश में से 2 कॉमन ले लूँ मुझे, तो क्या निकलेगा? 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो 0 a b 0 a b माइनस a 0 c माइनस b c माइनस का, और यहाँ पर b 0 सॉरी 0। मैंने देखा कि सेम टू सेम कॉमन भी ले लिया मैंने। अब मुझे निकालना 1/a माइनस a डैश निकालना था मुझे। तो ऊपर देखो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, मुझे निकालना 1/a माइनस a डैश निकालना है इसको। तो 1/2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देना, बस सिंपल। हाँ इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 0 a b a 0 c विद नेगेटिव साइन माइनस c 0। हमारे पास ये आया, 2 से 2 कटा, यानी फाइनली मेरे पास 1/2 a माइनस a डैश क्या निकला बच्चों? 0 a b c माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। ये निकला मेरे पास। उम्मीद आपको समझ आया होगा। आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर बड़ा है, और तो हम उसको अलग से एक वीडियो बनाएंगे उस पर। तो चलिए बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ कल। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, राधे राधे।